बिहार का पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल। वहां विधानसभा चुनाव के दौरान एक सियासी जुमला गूंजा था कि खेला हो गई। यही आजकल अब ट्रेंड बन गया है। जहां भी सियासी तौर पर कोई उतार चढ़ाव या खींचतान होने लगती है तो पॉलिटिकल पंडित इसी मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। ताज़ा उदाहरण है महाराष्ट्र का, जहां खेला हुआ है। राजनीति के चाणक्य शरद पवार देखते ही रहे और भतीजा पूरी सियासी जमीन खींचकर चलता बना। अब यही बात बिहार के संदर्भ में भी कही जा रही है, जहां पहले भी एक बार खेला हो चुका है। हालांकि उस वक्त बाजी महागठबंधन के नाम रही थी, लेकिन क्या इस बार बीजेपी सूद सहित हिसाब बराबर करने की तैयारी में है? राजनीतिक भविष्यवाणी कर देना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन सियासी बयानों से संकेत तो कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। आज बात बेबाक में इसी पर चर्चा होगी। देखिए, बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 17 साल में कभी भी विधायकों और सांसदों को कभी मिलने के लिए 1 मिनट भी समय नहीं दिया। साल साल भर लोगों को इंतजार करना पड़ता था। अब वो प्रत्येक विधायक सांसद को आधा घंटा समय दे रहे हैं। और विशेष करके जब से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को एक प्रकार से अगली लड़ाई के लिए नेता स्वीकार कर लिया और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, तब से जनता दल में विद्रोह की स्थिति है। बिहार में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, फिर उसको छोड़कर इधर जाना, तो इसी तरह की उनकी भूमिका अल्टी पल्टी वाली रही है। तो बिहार में भी इसी तरह का कोई निर्णय हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मुलाकात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी की तो वही स्थिति है, मुलाकात भी कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी के प्रति किसी का भरोसा ही नहीं। तो कांग्रेस के लोग तो तैयार बैठे हुए, जेडीयू के लोग थोड़ा नीतीश जी का चेहरा भी देख रहे हैं, इतने दिनों तक साथ रहे तो, लेकिन कांग्रेस में कुछ नहीं है। सब लोग तैयार बैठे हुए हैं। जिस दिन किस दिन क्या हो जाए आप देखिएगा कि संभव यह भी हो सकता है कि जेडीयू से पहले कांग्रेस में ही न खेला हो जाए बिहार। बात याद रखनी चाहिए, व्यक्ति के जाने से पार्टी की विचारधारा नहीं जाती है। जनता में और उबाल आएगी, और वो उबाल भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महंगी पड़ेगी। यहाँ छोटका मोदी जी क्या क्या बोलते रहते हैं अफवाह मियाँ जी, अरे बिहार है, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है, चाहे वो चिड़िया किसी प्रकार की क्यों न हो। बिहार में जरा सा भी कोई अनैतिक हस्तक्षेप की कोशिश करती है तो बिहारी उसे तड़ी पार कर देता है। जितनी भी ताकत आप लगा लीजिए, अरे विपक्ष की एकता की जो मुहिम शुरू हुई है आपके द्वारा कुत्सित षड्यंत्र से ये रुकने वाला नहीं है। यहाँ पे 2022 में खेला हो चुका है और उसके वजह से बीजेपी के तमाम नेताओं का होश उड़ा हुआ है। और विधायक क्या संपर्क में रहेंगे, बीजेपी के तो एमपी हमारे संपर्क में है, बहुत एमपी का टिकट कट रहा है। तो आने वाले समय में बीजेपी का थोड़ा बहुत होश जो उड़ा है, पूरा होश उड़ने वाला है। तो दावा सुशील मोदी की तरफ से किया गया है। इतना ही नहीं, रामदास आठवले की तरफ से भी बयान आए, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, और ताज़ा उदाहरण महाराष्ट्र का ही है राजनीति में खेला होने की। और वो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जिस तरीके से बार बार पलट जाते हैं, वहाँ पर उनको निशाना बनाया जा सकता है। सुशील मोदी का भी जो दावा है, चिराग पासवान का बयान है, उपेंद्र कुशवाहा का बयान है, सब यही कह रहे हैं कि जेडीयू का तीर दरअसल खुद ही निशाने पर है। आज बात बेबाक में हम चर्चा इसी पर करेंगे। हमारे साथ गेस्ट का पैनल जुड़ा हुआ है। स्वागत करते हैं आज के मेहमानों का। एजिया यादव आरजेडी की प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजिया जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अभिषेक झा जुड़े हुए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। अभिषेक, आपका बहुत स्वागत है। इसके अलावा आपको बता दें कि मनीष पांडे हैं, जो बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका, बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। तो आज हम दरअसल बिहार की सियासत को लेकर जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुशील मोदी लगातार हमलावर रहते हैं बिहार की सरकार पर, महागठबंधन पर। हालांकि एक वक्त था जब नीतीश कुमार के खास मित्र समझे जाते थे सुशील मोदी, लेकिन जब से महागठबंधन सरकार में शामिल हुई है जेडीयू, अगस्त में बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, उस वक्त के बाद से लगातार हमलावर रहते हैं नीतीश कुमार पर। और नीतीश कुमार ने काफ़ी तीखा हमला किया। वो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर नाक भी रगड़ेंगे तब भी
अब नीतीश कुमार को हम दोबारा एनडीए में शामिल नहीं करेंगे। इस तरह के बयान वो अब देते रहते हैं। हमारे साथ गेस्ट का पैनल जुड़ा हुआ है, हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। और चूंकि आरोप जेडीयू पे लगाया गया है, ये कहा गया है कि जेडीयू का तीर निशाने पर है, तो अभिषेक आपसे ही शुरुआत करेंगे। अब सुशील मोदी ने कहा, कई बातें कही, लेकिन जिस तरीके से अगर सुशील मोदी के बयान को हम मैच करते हैं रामदास आठवले के बयान से, चिराग पासवान के बयान से, उपेंद्र कुशवाहा के बयान से, तो हमारी समझ ये कहती है कि कुछ तो पक रहा है, कोई तो सियासी खिचड़ी चढ़ी हुई है और निशाने पर अभिषेक आपकी पार्टी है। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि महाराष्ट्र में जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हुए, उसने भारतीय जनता पार्टी की वही पुरानी राजनीतिक पद्धति को उजागर किया। जोड़ तोड़, साम दाम, दंडभेद लगाकर कैसे भी बॉरोड प्लेयर्स अपने तरफ करके ये चाहते हैं कि ये मैच जीत लें। सवाल तो इनसे पूछा जाना चाहिए था कि अभी कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री जी जिस पार्टी और जिन नेताओं का जिक्र कर रहे थे, भ्रष्टाचार से जोड़कर देख रहे थे, उन नेताओं को अपने कुनबे में शामिल कराकर सरकार में समावेश करके ये क्या बताना चाहते हैं कि फिर इनके हिसाब से एक नेता तैयार है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप तो हैं, लेकिन इनके साथ चले आएंगे तो सारे आरोप धुल जाएंगे। अब बिहार चले आते हैं। बिहार में भी इस बात को कोई नकार नहीं सकता है कि महाराष्ट्र जैसी स्थिति हो सकती है। जिस तरह से महाराष्ट्र में एक प्रोमिनेंट विपक्ष की दल के अधिकांश लोग या अधिकांश जो चुनकर विधायक आए थे, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वो शामिल हो जाते हैं सरकार में या सरकार में जो पार्टियां उनके सहयोग में। बिहार में भी मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कुनबे के बहुत सारे विधायक, नेता, एमपी सब व्याकुल है महागठबंधन में आने के लिए, क्योंकि आप रिवर्स गियर लगा रहे हैं अभिषेक। कुनबे के सामने इनकी कोई ताकत नहीं। अरे रिवर्स कहां लगा रहे हैं? वही गियर लगा रहे हैं जो इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र जैसी स्थिति हो जाएगी। महाराष्ट्र में विपक्ष की एक प्रोमिनेंट पार्टी है, उसके कुछ लोग चले आते हैं सरकार के साथ, तो यहां बिहार में भी वही सेम काम हो सकता है, लेकिन अंतर यही है कि वहां विपक्ष में एनसीपी थी, यहां विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी। एक बयान अभिषेक, एक बयान को कोट करिए। मेरी बात सुन लीजिए अभिषेक, मेरी बात सुन लीजिए। सुशील मोदी ने कहा कि मैं इतने दिनों से जानता हूं नीतीश कुमार को कभी विधायकों सांसदों से नहीं मिलते, मिल रहे हैं जरूर, कोई बात है? उनसे पूछकर मिलेंगे। नीतीश कुमार जी की मुलाकात कितनी ज्यादा होती है अपनी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, विधायकों और सांसदों से, सुशील कुमार मोदी जी को इस बात का ज्ञान नहीं है। कई बार बोला ये बात, तो खुश हो जाइए ना। उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के पास खुद एक भी रिप्रेजेंटेटिव आ रहा हूं मनीष जी, आ रहा हूं, सुन लीजिए पूरा सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, ठीक है अभिषेक जी, पूरी करिए बात। अरे जिनका आप नाम ले, मैं थोड़ा गरम मसाला डाल रहा था। नहीं ठीक है, मैं आता हूं, इसके बाद आप ही की बारी है मनीष। बिहार में तड़का बन चुका है, खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी पक रही है और इसको हम जरूर खिलाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। पहला स्वाद उन्हें ही चखाएंगे। हम जानते हैं उन्हें मिर्ची लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं। अब सुशील कुमार मोदी जी हो या भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता हो, वो ऐसे बयान क्यों देते हैं राजेश जी, जरा समझिए इस बात को। वो ऐसे बयान इसलिए देते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की महागठबंधन के सामने बिहार में कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है और ये जानते हैं कि इनका कुनबा बिखरेगा। कुछ जर्जर लोगों का मर्जर करवा के अपने साथ ये समझ रहे कि जंग जीत लेंगे। ठीक है, ये बढ़िया जुमला है। ठीक है अभिषेक, मैं आता हूं, दोबारा आता हूं, दोबारा। ठीक है मनीष जी, आप कहना चाह रहे थे तड़का लगाना।